Good evening, respected board members. Yes. Take it, please. Mr. Sankalp Raj, Yes, sir. you are pursuing PhD. Yes, sir. What is your research topic? Sir, my research topic is media trial and Media trial. impact on right to privacy. Okay. And your favorite subject is Specific Relief Act and Civil Procedure Code. Yes, sir. So what is the difference between Section 5 and Section 6 of the Specific Relief Act? Sir, Section 5 of the Specific Relief Act basically based on the concept of the titleship, and Section 6 basically based on the concept of the possession. And if basically in Section 5, the suit of ejectment is filed within a period of 12 years, and in Section 6, there is no need to produce the titleship of the titles of the title of the property, and the suit is filed within 6 months. सेक्शन 6 में गवर्नमेंट के खिलाफ सूट फाइल किया जा सकता है? No, sir. In Section 6, there will be no any suit regarding the government. ठीक सर जी। संकल्प, आपने एसआर और सीपीसी बताया अपना फेवरेट सब्जेक्ट। Yes, sir. ये बताइए, जब ऑलरेडी हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 था, Yes, sir. तो हमारे लॉ मेकर्स को एसआरए को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सर, एसआरए बेसिकली स्पेसिफिक रिलीफ की बात करता है। बेसिकली कंट्रैक्ट में कोर्ट कंपनसेशन और डैमेज ग्रांट करता है, बट कुछ ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे इक्विटी के ग्राउंड पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रैक्ट एसेंशियल पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सर लॉ मेकर और लेजिस्लेचर को लगा कि हम लोग एसआरए को इनेक्ट करना चाहिए। तो आपने जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात की है, यस सर। इसके अलावा क्या एसआरए में कोई और रिलीफ क्या आपको मिल पाएगा? यस सर, एसआरए में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रैक्ट के अलावा कैंसिलेशन है, रेक्टिफिकेशन है, डिक्लेरेटरी डिक्री है, सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन एंड प्रॉपर्टी है, और सर इंजंक्शन की भी। इंजंक्शन की बात कर रहे हैं। व्हेन परपेचुअल इंजंक्शन में बी ग्रांटेड? सर, परपेचुअल इंजंक्शन में बी ग्रांटेड इन कंटेक्स्ट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द पार्टी। डिक्लेरेशन टू डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टी। ओके। एंड सर, during the course of perpetual injunction, it can be granted as a mode of decree. ओके। यदि हमें बात करनी है टेम्परेरी इंजंक्शन की, Yes, sir. तो टेम्परेरी इंजंक्शन के जो रूल्स हैं वो कहाँ से कवर्ड हो रहे हैं? सर, बेसिकली टेम्पररी इंजंक्शन के रूल्स ऑर्डर 39 ऑफ सीपीसी से गवर्न होते हैं, और कुछ प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जैसे सर बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, इरेपेबल लॉस एंड प्राइमा फेसाई सूट इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। ओके, आपने देखा होगा इसमें एक सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात आई है, ठीक है? तो ये बताइए, इसमें जो अमेंडमेंट हुआ है तो वो कौन सा अमेंडमेंट था और एक्ट नंबर क्या था उसका? सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। ठीक है, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि जब हम बात करते हैं सीपीसी की, यस सर, तो सीपीसी में जब हम बात करते हैं पिकुनरी जुडिक्शन की, यस सर, तो बिहार में यदि आप सिविल जज जूनियर डिवीजन होते हैं तो आपका पिकुनरी जुडिक्शन कितना होगा? सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। ओके सर। हाँ संकल्प, ये बताइए कि आपका टॉपिक है मीडिया ट्रायल, यस सर। तो मीडिया ट्रायल से रिलेटेड कोई केस आप बताएंगे? Sir, recently in news the RG medical rape case in which the Supreme Court directed that the name and the photo which is circulated by the social media regarding the victim should be removed with immediate effect. ओके, ये बताइए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से आप क्या समझते हैं? Sorry sir, I am not able to recall. ओके, हॉस्टाइल विटनेस क्या होता है? Sir, hostile witness basically section 154 of Evidence Act से related है। Hostile witness, the party who is willing to, the witness who is willing to or who is desirous to give the evidence, but at the time of the trial he turned hostile, which means that he is not able to give the evidence what he has given in context of the party who is calling him. ओके, लाइफ इम्प्रिजमेंट को अगर हम कैलकुलेट करते हैं फ्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, Yes. ये लगभग कितने साल निकल कर आता है, और इसका लिंक आईपीसी के 511 से कैसे है? सर, आईपीसी में एक प्रोविजन है जिसके तहत हम लोग लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कनेक्ट करते हैं विथ फ्रैक्शन ऑफ 20 ईयर सर। ओके, और सर 511 से रिलेशन अभी मुझे याद नहीं आ रहा। 511 अटेम्प्ट की बात करता है? यस सर, उससे रिलेशन कनेक्ट नहीं हो पा रहा सर, सॉरी। चलिए, आप ही बताइए कि जो राइटिंग होता है होता क्या है पर्टिकुलरली है? सर राइटिंग, RIOTING अंडर आईपीसी। यस, राइटिंग बेसिकली एक ऑफेंस है आईपीसी में
when two or more person involve and disturb the public peace, then two or more person or larger than two person involved in fighting and disturbing the public peace, then it is considered as a rioting. Then what is affray? So affray is specific to two person. Sorry sir, I am not able to connect. चलिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बताइए, आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है? So criminal conspiracy basically governed by section 120A of the IPC, and it basically tells that if two or more person engage with an agreement to do any criminal activity. In criminal conspiracy, the agreement is per se is required. Okay. मुस्लिम लॉ में कॉन्सेप्ट आपका जिहर Yes sir. क्या होता है ये? सर जिहर एक कंस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ डाइवोर्स होता है, जहाँ पे सर मुस्लिम हस्बैंड एक प्रॉमिस लेता है और वो अपनी वाइफ को प्रोहिबिटेड डिग्री, जो वुमेन प्रोहिबिटेड डिग्री में आती है, जिनसे वो शादी नहीं कर सकता है, उनके जैसे वो ट्रीट करता है, और इस ग्राउंड पे सर वो मैरिटल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं करता है विद इन 4 मंथ। ठीक है, शुक्रिया सर। आपका रोल नंबर क्या है सर 110741। एंड योर डेट ऑफ बर्थ? सर 11 मार्च 1998। व्हाट इज द कॉमन इन बोथ? सर द डिजिट 11 इज कॉमन। ओके, वेरी गुड। एक आप मुझे बताइए कि कोड और एक्ट, यस सर। इनमें क्या फ़र्क होता है? सर बेसिकली कोड एक कंपाइलेशन होता है सारे प्रोविज़न का, जैसे सर आईपीसी एक कोड है जिसमें सारे ऑफेंसेस को कोडिफाई किया गया है, जैसे सीपीसी एक कोड है, और सर एक्ट बेसिकली एक पार्लियामेंट इन्फॉर्म करती है, इनेक्ट करती है टू डील विद द पार्टिकुलर लेजिस्लेशन, जैसे सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। और चार्टर क्या होता है? सॉरी सर, आई एम नॉट कनेक्ट। अच्छा, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? सर ह्यूमन राइट्स आर इनवायलेबल राइट और इनएलिनेबल राइट that are available to all human being right from the birth. और फंडामेंटल राइट्स? Fundamental right basically granted to the citizen by the state, which protect or which grant some privileges. ओके। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शंस को लेकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर प्रोविज़न दिए गए? सर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके आर्टिकल 48A है, 38 है। कब आया था? आर यू श्योर अबाउट 38? सर 38 सोशल ऑर्डर के रिगार्डिंग है आई थिंक। चलिए, आपकी हॉबीज़ हैं लिसनिंग म्यूज़िक, तो कौन सा म्यूज़िक सुनते हैं आप? विच टाइप ऑफ? सर समटाइम आई लिसन मोटिवेशनल म्यूजिक एंड समटाइम आई प्रेफर टू लिसन रेट्रो म्यूजिक। रेट्रो। ओके ओके ओके। एंड आप अभी पीएचडी कर रहे हैं, यस सर। जो जज क्यों बनना चाहते हैं फिर? सर फ्रॉम एलएलबी जब मैं कर रहा था तभी से मेरा एक मोटिवेशन बेंच की तरफ था, और मुझे लगता था कि मैं प्रॉब्लम को एनालिटिकल तरीके से डील कर सकता हूँ। और जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली पीएचडी करने के लिए, तो मैं सोचा कि सर पीएचडी कर लूँगा तो जो रिसर्च की स्किल है उनको मैं जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में यूज़ कर सकता हूँ। और अगर जज नहीं बन पाए तो? सर मेरा मेंस एग्ज़ाम अच्छा गया है, आई होपिंग फॉर द गुड रिजल्ट, बट इफ़ आई एम नॉट गेट सेलेक्टेड देन आई विल ट्राई टू कोप अप विथ माई वीकनेसेस एंड आई विल ट्राई 1 attempt or 2 attempts. वेरी गुड, प्लीज सर। एक सवाल बता दीजिए मुझे, अभी सर बात कर रहे थे परपेचुअल इंजंक्शन। ए डिक्री फॉर द परपेचुअल इंजंक्शन हैज़ बीन पास्ड बाय द सिविल कोर्ट Yes sir. एंड यू वांट टू एग्जीक्यूट दैट डिक्री, तो व्हाट विल बी द लिमिटेशन पीरियड? Sir limitation period for perpetual injunction. Sorry sir, I am not. ठीक है, आप जा सकते हैं। Thank you sir. समस्तीपुर बिहार से हैं आप ना? Yes sir. कैसा लग रहा है अभी आपको? अच्छा लगा सर। Yes. चलिए, वेरी गुड। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया आपका? Yes sir, आज मॉर्निंग में था। हो गया? Yes sir. चलिए, वैसे ना आपका बहुत अच्छा है, हम सारे पैनलिस्ट आपसे बहुत खुश हैं। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आंसर देने का तरीका बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशंस बहुत अच्छा है आपका, ड्रेस कोड, बॉडी लैंग्वेज है। कहीं कहीं पे बहुत सिली मिस्टेक हुई है आई कांटेक्ट में, तो प्लीज़ उस पर काम कर लेंगे। Yes sir. बाकी कुछ फैक्ट भी गलत हुए हैं, तो ऐसा है कि वो एब्सोल्यूट तो हो नहीं सकते 100%, तो उसको जितना हो सके मल्टीपल टाइम चीज़ें जो हैं वो आप रिवाइज करिएगा, ठीक है। बाकी बॉडी लैंग्वेज आपका, प्रेजेंटेशन, वो सब कुछ अच्छा है। एंड मैंने आपसे पूछा था कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो आपने वो भी आंसर अच्छा दिया। और
आप जैसे आपने फेवरेट सब्जेक्ट एसआरए और सीपी थी, नहीं, तो बढ़िया है। बल्कि आपने कई बार सॉरी भी बोला है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। Yes, sir. जो नहीं पता था तो ठीक है, आई एम नॉट ठीक एबल है। टू रिकॉल दिस टाइम, हाँ। आई एम सॉरी। हाँ बहुत अच्छा है। लेकिन नहीं पता तो फिर अटैक आपकी Okay, sir. अब बटन आप चाहे तो खोल लीजिएगा जब बैठे हाँ, ये बटन खोल भी सकते कोड हैं। का, हाँ ठीक है। कुछ पूछना है आपको? Yes, sir. सर वो पीएचडी को लेके कन्फ्यूजन वो बताया या फिर नहीं बताया सर? बताइएगा, डेफिनेटली। क्या- एंड आपका तो टॉपिक ऐसा है कि आप पूरे पैनल को उसी टॉपिक पे रख सकते हैं, क्योंकि मीडिया ट्रायल्स आई थिंक बताया था आपने, मीडिया ट्रायल क्या होता है मीडिया ट्रायल की और क्या आजकल ये सब merits चीज हो सकती हैं, ये सब चीजें चल रही हैं, तो इन पे रिसर्च कर लीजिए आप। क्या और merits हो सकती हैं। एक्चुअली कॉमन चीजें बताएंगे तो मार्क्स कम मिलने की प्रोबेबिलिटी है, नई चीजें बताएंगे तो मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, ओके सर। ठीक है। और उसमें आप अच्छे रिसर्च अच्छे फैक्ट के साथ बताएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको पीएचडी को छुपाना नहीं, चाहिए, नहीं, कोई जरूरत नहीं। ठीक है।